जय सच्चिदानंद। अच्छा हुआ आप रुक गए। ठीक है। ये लोग बैठे थे, नहीं तुम थे, आप थे, ये थे। अच्छा नहीं, तू 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 थी। और कौन कौन? और ठीक है। तो हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। पद सुना ने? हाँ, कोई वांधो नहीं। બેસી જા ત્યાં, બેસ બેસ, તું અહીંયા બેસી જા, બેસ ને, બેસવા દે ને, બેસવા દે ને, ત્યાં એક જણ છે, ગોઠવાઈ જશે એ તો। ચાલો, हाँ, तो अभी आपको ये अनुभूति बीज ज्ञान की हो गई, जैसा आपको समझाया गया था दूसरे ही दिन। कल तो हम नहीं मिले, तो आज तो और भी प्रगति हुई, अच्छा है। लेकिन जैसा समझाया वैसा ही करो तो काम बन जाता है। अभी करो महीना एक शरीर से करने की संज्ञा नहीं है, साइन नहीं है। आज्ञा धर्म से अंदर से हम शुद्धात्मा दृष्टि जो प्राप्त की, वो तो ऑटोमेटिक वही दिन। अब निंद्रा में गए तो शुद्धात्मा को तो निंद्रा थी नहीं, थी तो सुबह मैं शुद्धात्मा हूँ अपने आप रहता है, रहा ने सबको, बच्चे लोग तुमको सबको समझाई छे? हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको आपको प्रतीति खुली हो गई शुद्धात्मा की। क्या बताया? प्रतीति महीना श्रद्धा, श्रद्धा अपने खुद के संबंध की, जो हम खुद है दरअसल में वो नहीं हो पाती कभी भी। इसीलिए व्यवहार में धर्म का आराधन करते करते हम श्रद्धा रखने जाते हैं, कभी नहीं बन पाता। लेकिन वो पुण्य पाप के चक्कर में से हम नहीं निकल पाते, संसार में से नहीं निकल पाते, व्यवहार में से नहीं निकल पाते, जन्म मरण से चक्राव में से नहीं निकल पाते। उसका मतलब ये नहीं वो गलत है, लेकिन ये कर्तापन का चक्कर ऐसा है, समझे? तो श्रद्धा किसको बोले वो भी आज तो लोक भाषा में, व्यवहार में, रूढ़ी में ऐसा प्रयोग बन गया है कि श्रद्धा कहीं कहीं ढंग से मान लेते हैं कि श्रद्धा नहीं। श्रद्धा अपना स्वभाव है। क्या बताया? बोलो। शुद्धात्मा का स्वभाव है, उन्हीं को ही प्रतीति बताया। तो पहले ही दिन ज्ञानी पुरुष की अनुभव दशा में उनके ज्ञानाग्नि से, ज्ञान अग्नि से, अर्थात उनकी दशा स्वरूप से आपको जो फलश्रुति प्राप्त हुई, आपके कर्ता भाव के कर्मों की क्षय होने के पश्चात, जिसको मोह क्षय हुए बोलते हैं। मोह कौन सा मोह? संसार मोह। संसार मोह किसको बताया? शरीर देह मैं हूं और शरीर मेरा है, उसको संसार मोह बताया। ये नाम मैं हूं, नाम मेरा है, वो संसार मोह बताया। तो उससे हमारा नाम चला तो नहीं जाता, नाम तो रहता ही है।
है ही ना, तो संबंध के हिसाब से रह जाता है और कुछ नहीं है। समझ गए? हाँ। तो अभी ये प्रतीति खुली हो गई, मैं और मेरा उससे छुटकारा पाया, और दरअसल मैं अपनी जगह खुला, अपनी स्वभाव से खुली हो गई, तो उसको प्रतीति बोलते हैं। जो हमें निंद्रा में, जागृत काल में जैसे वैसे हमें खुल याद भी नहीं रखना, वैसे ही रहते रहा ही करती थी कि मैं हूँ, शरीरों मैं हूँ, और ये शरीर मेरा है, सब मेरा है, ये सब मेरा, ये तो रहा ही करता था। बोल हाँ, रखना पड़ता था किसी को, आप बनता था, है कि नहीं? आप अभी मैं शुद्धात्मा हूं, अंदर से आपको राहबर करेगा। क्या बताया? ऐसा। लेकिन ये बीज है, तो बीज से ऐसा आसानी से रहना इतना आसान से नहीं रहेगा आपको, वो उसका प्रकाश जैसा आपको बढ़ता जाएगा। शुरुआत हो गई ना, अमावस्या के अंधेरे में से प्रकाश खुला हुआ है। कल दूसरा चांद हुआ था, शिव जी का ललाट पर दूसरा चांद है, ऐसा आपको शिव स्वभाव खुला हुआ। शुद्धात्मा स्वभाव वो शिव स्वभाव है, और शरीर मैं और शरीर मेरा, मैं नाम वाला, नाम मेरा, इस सब मैं और मेरापन से मुक्ति पाते ही, अर्थात हम जन्म मरण के चक्राव में जीवते थे, अर्थात जीव स्वभाव से जीवते थे, जीव स्वभाव से जीवते थे, तो जीव स्वभाव से मुक्ति पा ली हमने, हमारा शिव स्वभाव प्राप्त कर लिया कृपा से। कृपा से जो प्राप्त किया, अभी बाकी का व्यवहार रहा मेरा, जो कौन सा रहा कि पड़घा स्वरूप व्यवहार रहा, कर्म फल स्वरूप व्यवहार रहा, वो शरीर के अंतःकरण का भी रहा और शरीर के इंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रिय, 5 भावेंद्रिय, बाकी पूरी अंतःकरण, ये सुख सारा कर्म फल स्वरूप प्राकृत व्यवहार बाकी रह गया। वो व्यवहार कैसा रहा? संबंध से रहा हमारा, तो शरीर के संबंध, हमारा संबंध बना अभी शुद्धात्मा का हिसाब से। कैसा बना कि शरीर जो संयोगी स्वभाव वाला है, क्या बताओ त्रिवेदी बोलो, शरीर जो संयोगी स्वभाव वाला है, संयोगी बोलो त्रिवेदी ना, तो बोलने त्रिवेदी है, तो इतना वेद पढ़ के भी, चौथा वेद में पढ़ा दूंगा। हाँ? शरीर जो संयोगी, भूख लगे तो खाना का संयोग हुए तब खाना खा सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। वो खरी शरीर को, वो संयोगी स्वभाव है। प्यास लगे, पानी मिले, जल मिले, ले, तो संयोगी स्वभाव हो गया। अगर संयोगी स्वभाव नहीं है तो अपने आप उसको अपने आप ही रहता है, उसको कुछ जरूर नहीं होती है, समझे? वो संयोग के आधार पर नहीं है बोलो। इसीलिए इस शुद्धात्मा का पद संयोगों से परे है, स्पष्ट। उसको असंग स्वभाव बोलते हैं उसको। कैसा? समझे कि नहीं? असंग। और फिर दूसरा, तो कभी भी कमर जल में रहते हुए भी लिप्तमान नहीं होता, जल उसको कुछ लगता ही नहीं, साथ साथ में रहते हुए स्पष्ट अपने स्वभाव से रहता है कमल। वैसा शरीर के साथ रहते हुए बाकी का मेरा लाइफ है, वो लाइफ तो चलती रहेगी, संबंध से चलेगी। हमेरा संबंध बना तो पहला 1 नंबर का संबंध बना, समझाया ना साहब ने कि फाइल है भाई, तो फाइल बन गई। ये कर्म नहीं समझना हमें, कर्म समझो तो गड़बड़ हो जाएगी, समझे? हम कर्म पर ऐसा शब्द तो बोलते नहीं, कोई ने आज तक नहीं बोला, हाँ? लेकिन अभी समझ में आएगा आपको कि मन, वचन और काया से जो जीवन में बनता रहेगा, वो फल स्वरूप वृक्ष के ऊपर फल आते हैं, फल स्वरूप बनता है, जाता है। संयोग है ना,
ऋतु 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 बदलती है। वैसी जैसे जैसे समय आएगा, प्रत्येक समय से मन में विचार भी आएगा, बुद्धि भी चलेगी, शरीर का चित्त है वो यहाँ यहाँ चल, क्योंकि आगे का है उसका फर्व स्वरूप शरीर का हिस्सा तो रह गया ना बाकी। वो चिकनाहट वाला है। कैसा है? किसने चिकनाहट की थी? बोलो। खुद ने। आगे वो भाग बाकी रह गया है आपका, नहीं समझे? उसको क्या बोलते हैं? शरीर की टेवे है ना, टेवे, उसका स्वभाव बोलता है। बताया थे ना, मन वचन का है कि टेवे और उनके स्वभाव। और उनको तो क्या करते हैं हम? मेरा तो स्वभाव क्या है? जानना और देखना। बोलो। उसमें मेहनत पड़ेगी आपो-आप। दिया जलाते हैं तो प्रकाश देता है, उसको मेहनत पड़ती है प्रकाश देने में। लेकिन वो संयोगी दिया है, ये असंयोगी है, कायम प्रकाश है खुद। ऐसा दिया सरखा नहीं हो। समझ में आया? वो ज्ञान प्रकाश है। कैसा? दर्शन प्रकाश है। ज्ञान प्रकाश सूर्य नारायण जैसा प्रतापी होता है। दर्शन प्रकाश चंद्रमा सरखा सौम्य होता है। लेकिन अभी सौम्यता आपका जीवन में, जीवन के कर्म फल के सभी परिणामों में आपको खुली होती जाएगी। चंद्र की कड़ा खुलती हो जाएगी। जैसी कड़ा खुली कि ये तो ये है, ये तो व्यवहार है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ये व्यवहार से है, मैं तो रियल स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। समझे ना? ये अलग ही रहेगा। तो पहली दो आज्ञा दी थी ना, व्यवहार दृष्टि से मैं नामधारी हूँ और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट आई एम नेम बेरर, बाय रियल व्यू पॉइंट आई एम प्योर सोल परपेचुअल। ये दो आज्ञा, लेकिन ऐसी रहने वाली नहीं, ये साथ साथ है। उसको अलग अलग से हमें आज्ञा क्यों दी कि आपका पहला चिकनाहट वाला व्यवहार बाकी है, वो आपको उसमें से निकलना पड़ेगा। नहीं तो आपको वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो आसानी से इतना प्रकट खुला नहीं होगा। एक आसान रीत बता दी है आपको। ये काल में दादा भगवान ने असीम कृपा की है, तो उनकी कृपा से बना है। और मेरा अनुभूति के दशा से मैं आपको आज्ञा दी है। हम यही देह में दादा भगवान से ही कृपा पाके कहीं 10,000 10s of thousands 60,000 लोग, और पीछे भी पश्चात कितने लोग ने पाई है। तो आज इतने सभी लोग ने ऐसी दृष्टि पाके वो सब ने अपने अपनी दृष्टि से अपने अपने मन वचन काया से प्रगति करते रहते हैं। समझे कि नहीं? सबकी मन वचन काया अलग है, उसमें नहीं चलता, लेकिन स्वभाव एक ही है आत्मा का, शुद्ध आत्मा का, सबका, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। जैसा हम अपनी मन वचन काया को जाने और देखे, कैसी भी चिकनाहट हो उसकी, लेकिन वो चिकनाहट में हम रहते नहीं, तो संभाव से निकाल कर लेते हैं। क्या करते हैं? बोल। अभी समझ गई? प्रश्न नहीं उठेगा? उठेगा फिर भी। आएगा आएगा, आगे आएगा, आहिस्ते आहिस्ते आएगा। अभी समझ गए ने? वो साइंस समझे ना, विज्ञान, ये साइंस है। क्या है? बहुत अच्छा विज्ञान है। वो वितराग विज्ञान बोलते हैं, और ये काल में अक्रम विज्ञान बोलते हैं। स्टेपलेस पाथ, 1 घंटे में ये प्राप्त होना असंभव है। किसी काल में ये संभव नहीं। ये तो एक एक्सेप्शन, अपवाद रूप से आपका पुण्य का योग से ये काल में अभी है शक्यता, इसी कारण हो गया है, नहीं तो नहीं होता। दादा भगवान परमात्मा प्रकाश अवतार से और हमारी अनुभव दशा से ये प्राप्त हुआ है। अनुभव दशा अद्भुत है, और आपको आपके मन वचन काया उसके साथ साथ रहते रहते आपके घरेलू संबंधों में, समाज के संबंधों में, व्यवहार के संबंधों में जो भी व्यवहार में होंगे, वहाँ आपको आपका अनुभव पद खुला होता जाएगा। साहब ठीक है? बिल्कुल। बस बस ठीक है ना शुक्ला साहब? ये दाढ़ी क्यों आई?
अच्छा, व्यवहार में आपको दूसरों को नहीं बोलना, आप खुद को बोलो। हाँ, मनीषा को बोलना नहीं, उनको हैरान मत करना, कहाँ गई। वो कविता बहुत बेचती है। अपने शिकागो में मिले थे ना, उनकी सिस्टर को जानी क्या, जानी फैमिली, मेहता साहब, अच्छे फैमिली है वो। तो ये 5 आज्ञा में पहली 2 आज्ञा स्वरूप से दृष्टि तो प्राप्त हो गई, लेकिन ऐसे आसान नहीं है। इसलिए आज्ञा स्वरूप से आपका व्यवहार रहा, तो व्यवहार में रहने के लिए ये व्यवहार से जो व्यवहार भगवत स्वरूप से हमेरा आनंद सच्चिदानंद स्वरूप मिला, स्वभाव तो खुला हुआ, लेकिन वो प्रकट होते जावे और हमारे खुद के अनुभव में आवे, अर्थात वो हमारे खुद के लिए वो प्रत्यक्ष होता जावे। समझे भानु, समझी भानु प्रिया हमसे बिल्कुल अलग हो जावे, और जैसा हम दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा आप अलग भानुप्रिया का मन के साथ व्यवहार करें। शक्य है? इम्पॉसिबल है? मन किसी का बाहर निकल के कोई व्यवहार कर सकता है? हो सकता है। दादाजी, वो तो धीरे धीरे क्रिया करते रहेंगे तो हो जाएगा। क्या करते रहेंगे? धीरे धीरे विधि करते रहेंगे तो हो जाएगा। हाँ, विधि करते रहेंगे। विधि मायना क्या? एक विज्ञान का प्रयोग। विधि का अर्थ ही है, विधि क्रिया नहीं है। क्या बोलो? समझे? वो ऐसी क्रिया नहीं, वो क्रिया कांड नहीं है, वो ज्ञान कांड है। आपको ज्ञान मिला है, मैं शुद्धात्मा हूं, इसी कारण वो रोज आपको व्यवहार से अपनी व्यवहार शुद्धि होने के कारण और भगवत व्यवहार और भी शुद्ध बने और सच्चिदानंद स्वरूप का आनंद नेचुरल अंदर रहता जावे। है तो है, लेकिन अपने आप को ना जा, समझे कि नहीं? इसीलिए है तो रोज उसके 15-20 मिनट जो लगे हो आराम से, तो पढ़ने वाला पढ़े आँखों से, हमारी शुद्धात्मा प्रकाश से। वो बिना शुद्धा के प्रकाश तो आँखों पढ़ नहीं पाएगी। अगर शुद्धात्मा प्रकाश न होगा तो ये आँख पढ़ सकेगी, रीड कर सकेगी? बोलो नहीं, सच्ची बोलो नहीं। अगर शुद्धात्मा प्रकाश नहीं हो तो क्या होगा आँखों का? क्या होगा? होगा क्या आँखों का? काम में आएगी तो क्या होगा उसका? पढ़ नहीं पाएगी तो कहाँ जाएगी? लकड़े में जाएगी। उसको दान बान मत देना, ये आंखें है। समझो जरा। हाँ, ऐसा हम बोलते नहीं है। तो दुनिया का व्यवहार तो चलने ही वाला है। दुनिया 6 अबज ऊपर की वस्ती है, सब ये व्यवहार चलना है। हम तो कर्ता भाव से, सभी क्रियाओं से मुक्त हो गए हैं। हम क्रियाओं के जानने वाले, देखने वाले हो गए। तू थी तो यहाँ आ जा। तो क्रियाओं के हम देखने वाले, जानने वाले। कौन सी क्रियाएं? मन की विचार आते हैं, बुद्धि चलती है, ये सब व्यवहार में दिखाती है कि भाई ये अच्छा है, ये अच्छा है। अरे ट्रेन में बैठे, एकदम बारी पर जगह देखी, जल्दी जाके ले लेते हैं, वो बुद्धि करवाती है। अच्छा बुरा, नफा नुकसान, ये सब बुद्धि नक्की करवाती है हमें, क्योंकि हमारा कर्म ऐसा है आज का। हम नफा नुकसान ही ढूंढते रहते हैं। कहाँ? व्यवहार में। ऐसा नफा नहीं ढूंढते कि जिसमें नुकसान न हो गए। पसंद आएगा ऐसा आपको? देखो मनीषा, सुनो, बताओ, रास्ता दिखाओ उसको। हाँ, तो पीछे काम करना बंद कर देंगे आप, तो बंद हो जाएगा। नहीं, ये मशीन कहाँ बंद रहेगा। हाँ, नहीं तो उनको हैरान करेगा सारा दिन घर में बैठ के। इससे काम में जाए तो अच्छा है। वो तो है, वो काम में लगता ही रहेगा। वो तो आखिर तक काम में लगने वाला है, क्योंकि उसमें तो चाबी लग गई है और व्यवस्थित शक्ति की है। वो व्यवस्थित शक्ति स्वतंत्र नहीं है, अपनी ही आगे लगी हुई, वो आगे अंदर फीड हो गई है।
कुदरती व्यवस्था में, और वो व्यवस्था में फीड होके कुदरत के माध्यम से हमारा जो जन्म हुआ, मन वचन काया, वो कुदरती रचना जो बनी, समझे, और व्यवस्थित के अधीन सारा जीवन निकल जाता है, समझे कि नहीं। और उसमें हमारा कर्तव्य का बना, कर्तव्य महीना फरजमान, क्या बताया, खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मनुष्य के नाते जब रिस्पॉन्सिबल होते हैं या नहीं, बच्ची बोल, होते हैं। कितनी पढ़ाई की, एमएस, अच्छा, पढ़ाई की इतनी, कौन सी पढ़ाई, एमएससी, कॉलेज, एमएससी फाइनेंस, फाइनेंस। अच्छा, तू क्या करती है, टीवाई बीकॉम। तू बच्ची, और कौन है, तू 12 कॉमर्स। नहीं, हाँ, आप तो कॉलेज में आगे आपने पढ़ाई कर ली, बिल्कुल। आप पढ़ाई करते हैं कुछ ऐसा, हाँ, चालू ही है नहीं, हाँ, अभी पढ़ाई चालू हुई। हाँ, अभी जीवन की पढ़ाई चालू हो गई। वो तो कॉलेज की पढ़ाई है, अभी तो शरीर देह के साथ जीवन जो चालू हो गया है, उसके साथ अभी नया नया पाठ बोध मिलता जाएगा, व्यवहार की सारी कलाएं और समझ खिलती जाएगी, वो हमें चालू हो गई। क्यों साहब, मजा आती है ना आपको। ये डॉक्टर है फिर भी कितने आपका पुत्र है, समझे। हाँ, और अभी जो जो व्यवहार आप बनता रहेगा, व्यवहार से बोलेंगे कि भाई मैं जाके आया, खाया पिया, पानी लिया, जल लिया वगैरह, वो बोलते रहेंगे। कभी गर्म भी हो जाएंगे, ठंडे भी रहेंगे, जहाँ गर्म होना है वहाँ आप नहीं होंगे, नहीं होना है वहाँ हो जाएंगे। उस शरीर में ये सारा है ही, आपका मॉलिक्यूल्स वाला शरीर बना है, उसमें वो सभी चाबी लग गई है, वो व्यवस्थित शक्ति के अनुसार बनने वाला है। तो आपका क्रोध, मान, माया, लोभ जो रहा, उसमें ऐसा बना। वो कैसा रहा, कैसा है, एक पपेट में जान तो नहीं है, जान कहाँ है, वो तो बनाई हुई लकड़े की, लेकिन ऊपर से हालात नहीं, निकालनी कहाँ है, संभाव से निकाल करना है, संभाव। वो जो भी व्यवहार रहा उसमें संभाव, आपके अपने साथ रहा तो भी संभाव, तो अपने को, खुद को, भानुप्रिया को दुख नहीं होना, और ये प्रज्ञेश के साथ हुआ तो इसका निकाल करना कि उसको दुख नहीं होना चाहिए। इस ढंग से करो। अगर वाणी से व्यवहार करना हो तो इस ढंग से वाणी से व्यवहार में रहो, तो आपका शब्द से उसको दुख न होवे, इस ढंग से रहो। आपको ऐसी वाणी निकलनी मुश्किल रहेगी, क्यों कि तब कड़क वाणी निकालनी पड़ेगी। ये प्रज्ञेश समझता नहीं तू, मैं कितनी चिल्लाती हूँ, समझता नहीं, बार बार बुलाता है। अब मुझे सुनते ही नहीं मेरी तो। अरे ये तो व्यवहार में ये सब भर के लाए हम, जैसे चाबी दी है ना पपेट में, ये सब चाबी लग गई है आपको और उनकी उनको लग गई है, तो दोनों चलना है। मैंने आपसे पिछले बार भी यही बात पूछी थी कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अब ये गुस्सा बोलते हैं उसको, क्रोध नहीं बोलते। क्रोध जब बोलते, कब बोलते हैं कि मैं भ्रानु प्रिया हूं, तब क्रोध, समझे, आप मुक्त हो गए। तो अभी तो जो अंदर भरी हुई वो निकल जाती है, उसका समय आएगा तो ठंडी भी हो जाएगी तू, समझे। क्यों कि वो गुरु लघु स्वभाव की है, शुरू भी होती है निकल भी जाती है, संयोगी स्वभाव की है। तो शुरू होता है संयोग, उसका समय आता है जहाँ क्रोध नहीं, गर्म गुस्सा नहीं होना, गर्म हो जाते हैं। क्यों कि गर्म मॉलिक्यूल्स, ठंडे मॉलिक्यूल्स, हाँ, मान वाले, कोई हमको रिस्पेक्ट न मिले तो थोड़े मान वाले परमाणु जरा बुरा तो लगेगा, ये ऐसे है। हाँ, माया में अभी क्या कि मेरापन है ना, अभी क्या नाटकी है, ड्रामेटिक रहेगा तेरा, तेरा प्रज्ञेश पर मालिकी भाव नहीं रहेगा, भानुप्रिया का नहीं रहा तो उसके ऊपर कैसा रहेगा, तो उससे तेरा संबंध टूट जाएगा क्या? नहीं, मम्मी से मालिकी भाव कैसा, मेरी मम्मी, अब ऐसा नहीं रहेगा,
तो टूट जाएगा संबंध, और अच्छा बनेगा। क्या बनेगा? हम आदर करने सीखेंगे, उनका विनय करने सीखेंगे। अभी समझे? क्योंकि शुद्धात्मा भगवान की दृष्टि से साथ साथ में देखते हैं। यू अंडरस्टैंड? हाँ, साथ साथ में, इसलिए विनय कर सकते हैं। तो विनय गुण ये व्यवहार दृष्टि से और निश्चय दृष्टि से दो आज्ञा है। उसमें आपका विनय गुण जो कभी भी ये शरीर के अंदर एक कलयुग में खुला होता ही नहीं। जैसा बगीचों में कितनी फ्लावर वगैरह बीज में डालते हैं, फिर भी उसका जिसको ज्ञान नहीं हो, नर्सिंग नहीं होता, तो ऐसा स्प्राउट नहीं होता। ऐसे विनय गुण एक काल में होता ही नहीं। ये विनय गुण होना मुश्किल है। हाँ, विवेक होता है, लेकिन विवेक भी बहुत तकलीफ है आज तो। और सदविवेक पर तकलीफ है। तो आज सदविवेक और विनय ये दोनों आपके अंदर खुले होते जाएंगे। सदविवेक रिलेटिवली खुले होंगे, वो बुद्धि को बैलेंस करते जाएंगे। तो समझी कि नहीं? जो बुद्धि अपने को ऐसे करती है तो, और पक्का में थोड़ा कच्चा रहता है, उसको दर्शन बोलते हैं। एक ही प्रकाश इस प्रकार से है आत्मा का। अभी समझी? वो प्रकाश है और कुछ नहीं, ज्योति है, ज्योति है। आत्मा बेसिकली क्या है? परम ज्योति है। तू बैठी थी ना ज्ञान में, हिंदी में, बट एज इन मैं परम ज्योति स्वर सिद्ध भगवान हूँ। नहीं, नॉट लाइक आई मीन सॉरी डैड ओलादिस કીધું કે મારા ફાધરે ઓલાદિસ કીધું કે આત્મા અને જળ બે તત્વ છે। हिंदी बोल। अच्छा, आत्मा वो ज्ञान हिंदी में दिया था। डैड ने बताया डैड क्या? पिताजी ने पिताजी तो डैड क्या बोलती है? उन्होंने बताया कि आत्मा और जड़ दोनों तत्व है। सो बेसिक नहीं ज्ञान दिया है ना तो समझ में। तू ध्यान नहीं देती थी? दिया था, आंखों बंद करके पूरा प्रयोग में थी। थोड़ा समझ। हाँ, थोड़ा थोड़ा कच्चा हो गया तो भी चलो ठीक है, फिर से बैठना पड़ेगा। कच्चा हो गया तेरा, इसलिए हमने आपको बताया था जैसा हम बोले वैसा ही रहो। पप्पा बोले, गुरु बोले, हमारा ये बोले, वहां बोले, ये क्या? वो गलत नहीं है, वो व्यवहार वाला है। कहाँ है पप्पा तेरे? नहीं आए। क्या नाम? बैजू भाई। बैजू भाई। अरे बैजू भाई की है तो તારું પપ્પો આરસી એ જરા શું થાય આવા બહુ જરા પ્રકૃતિ આ તબ તોફાનો બધા હોય છે। શું प्रकृति के तूफान तू समझती है? बहुत समझो। ये तो पनिश करूंगा। बप्पा बहु मत बोलना। कनु दादा इससे पनिशमेंट करते हैं, बोलेगी? तो दो दृष्टि, वो पहली दो आज्ञा, उसको शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त के उसको दिव्य चक्षु बोलते हैं। उसी कारण दो दृष्टि एक साथ में रहनी, ये शरीर है, बॉडी है, इसलिए वो दो साथ में रहते काम करती जाएगी, क्योंकि हमने शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त की है। दृष्टि मीन्स विजन, वो ओपन हो गई है। इस परपेचुअल, और व्यवहार दृष्टि परपेचुअल नहीं है, वो तो आंखों से दिखाई देती है। तो आंखों से तो कुछ भी दिखाई देती है। आंखों से पप्पा दिखाई देता है तो डैड बोल देती है, अभी पप्पा जी बोलना। तो अभी मम्मी जी बोलना। चालू कर देंगे ना घर जाके, और भले हंसे, अरे क्यों एकदम चेंज हो गई? नहीं, एकदम अंदर से आया, तो वो भी समझ जाएंगे। अरे हाँ, उसको असर पड़ गई ज्ञान की। उनको समझने दे। भाई तेरा अपना तो ऐसी बात है। और इसीलिए बताया कि जो कर्तापन मेरा था, वो कर्तापन के कारण व्यवस्थित शक्ति में हम भरे पड़े थे, उसके कारण तो जन्म पा लिया।
तो जन्म क्यों पाया कि उसका फलस्वरूप हमें भुगतान करना ही पड़ेगा, कर्तापन का भुगतान होना ही है। Whatever doership must suffer out. There is no going. That is how the birth comes out into being. And कर्तापन makes you to get born again. तो कर्तापन, once you get released from doership, you get released from birth and death cycle. समझ गए? मजा आई क्या नहीं? स्वाद आया कि नहीं? टेस्ट? हाँ, आज सब कुछ समझ में आया, इसलिए स्वाद भी आया। मीठा आया कि कड़ू? नहीं, मीठा आया। बिल्कुल ऐसा, शक्कर जैसा के गुड़ जैसा? मिठाई जैसा। अरे અલવરની બ્રાહ્મણ છે આ છોકરી. અલવરમાં બહુ સ્ટ્રોંગ બ્રાહ્મણો હોય છે કે જેવા તેવા નહીં. હા, તો ये व्यवस्थित शक्ति सारा लाइफ के दरमियान बॉडी से माइंड, स्पीच और बॉडी जो एक्टिविटी बनती रहेगी, वो सभी एक्शंस जो है उसके कर्ता हम नहीं है. इसीलिए आज्ञा दी कि व्यवस्थित शक्ति करता है. व्यवस्थित शक्ति महीना साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, उसमें साइंटिफिक वर्ड बहुत महत्व का है. सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो है वो मनुष्य को, मानव समाज की भाषा में लागू होता है. मानव बॉडी के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, संयोगी पुरावे, उसमें तो वो खुद भी इकट्ठे भी करते हैं और उसको इच्छा है कि अभी ये बिखर न जावे, फिर भी बिखरता ही है क्योंकि खुद इकट्ठा करने वाला है ना. अगर खुद इकट्ठा करने वाला नहीं है तो बिखरेगा नहीं. तो शुद्धात्मा ऐसा है, असंयोगी, को संयोग के अधीन है ही नहीं, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है अपना. तो समझ गई नहीं? तो मजा आएगी ना? बोल तो पढ़ाई भी अच्छी चलेगी, आइडियल एजुकेशन होगा, लाइफ आइडियल बनती जाएगी. अंदर से समझ है, तेरी इनर लिविंग और बॉडी की आउटर लिविंग दोनों अलग है. दूध पानी की तरह. कैसा? बोलो. पानी का अर्थ ऐसा नहीं कि यूजलेस, पानी बहुत काम लगता है. हमेरा श्रीफल में पानी होता है तो श्रीफल का हमें कितना कहीं कहीं तक लाभ मिलता है. बोलो, अगर पानी नहीं हो तो अंदर श्रीफल लगेगा ही नहीं. अगर सही ढंग से नहीं होगा तो लीके हो जाएगा. अरे अच्छा नहीं है. अगर अच्छा हेल्दी है तो मीठा रहेगा, थोड़ा कम है तो फीका रहेगा. कहीं कहीं ऐसी अपनी है ये मन वचन का है. अभी हम जी के नहीं, हम जी के. हाँ, अंडरस्टैंड? तो ये व्यवस्थित शक्ति, डूअरशिप, it is allotted to व्यवस्थित शक्ति, that is scientific circumstantial evidences, not independent, but it is dependence of that व्यवस्थित शक्ति is to the extent to which we are dependent on our sufferings throughout the life, sufferings of duality, whatever sufferings from birth till end that we have to pass through for that. So only that much. So from life to life, that power scientifically, cosmically operates whole universe as it is. समझे? जैसा है वैसा ही चलाती रहती है. सूर्य, चंद्र, तारा, दिवस, रात, सारी ये पौधे वोधे सभी को चलाती है. ऐसा अपना नहीं, और मनुष्य को खास करके, क्योंकि मनुष्य दो पग पर खड़ा हो गया है. आगे का हाथ ऊंचा हो गया है और पांव पर आ गया तो ताकत बढ़ गई. क्यों हंसती है? हंसती क्यों है? क्यों? नीचे हाथ अच्छा है ना? हंसता क्यों भाई? क्यों? गिर नहीं जावे.
नहीं समझे? हाँ, એટલે એ પાવરફુલ हो गया, ये बहुत चलता है। ये चलेगा लेकिन अभी नेचुरल चलेगा। क्या? वो व्यवस्थित शक्ति का अधीन, हम नहीं चलाएंगे उसको। तो हमारी इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, वो उसके अनुसार चलेगी और शुद्धात्मा प्रकाश से वो अच्छी बैलेंस होती जाएगी ग्रेजुअली। हाँ, एकदम नहीं होगी, आहिस्ते आहिस्ते होती है। क्यों कि हमने भी ऐसा बहुत जल्दीबाजी में बिजनेस कर लिया था इकट्ठा करने का कि जिसलिए हम बॉर्न हो जावे और लाइफली आउट हो जावे। और ऐसे अच्छे ज़माने में ऐसे है हैप्पीनेस वाला तो मज़ा करे लाइफ में, बस इकट्ठा कर लिया सब। आओ क्या क्या इकट्ठा कर लिया था हमने, किस प्रकार का मन इकट्ठा किया था। माइंड कितनी साइज है उसकी बता? माइंड क्या? माइंड की साइज कितनी साइज, बड़ी छोटी कितनी आटने हैं? माइंड का साइज थोड़ी होता है। हाँ? बॉडी बड़ी के माइंड बड़ा? माइंड बड़ा। माइंड सच्ची बता ने। माइंड बड़ा। ऐसा? अक्ल बड़ी है भैंस? समझ गई। मनुष्य की इसी तरह कीमत आता है मनुष्य की। हाँ, तो ये ज्ञान मिलते ही हम हमारे मन वचन काया रूपी पहले संबंध के साथ एक नंबर की फाइल बताया उसको, और पीछे अपना जैसे घर के संबंध है घरेलू, उसको 2, 3, 4, 5 नंबर दे देते हैं। लेकिन वो कितने, जितने नज़दीक के संबंध लाइफ लॉन्ग चलने वाले, उसको ऐसा नंबर देते हैं। दूर के मध्यम तो मध्यम, दूर के दूर, ऐसे संबंध हो जाते हैं। किसी को 5, 15, 20 हजार संबंध उससे ज़्यादा नहीं होने वाले ये लाइफ में। वर्ल्ड तो 6 बिलियन की है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है, और उसमें से ही सारा फैमिली के तो 100, 150 इतना सब एक प्रसंग ऊपर है। लेकिन रोज में तो घर में है इतना ही है। तो देखो इतनी छोटी जीवन की कार्य में हम प्रत्येक इंडिविजुअल हमारा जीवन कैसे वेस्ट आउट कर देते हैं। काम तो बहुत छोटा हो गया, कितनी छोटी दुनिया हो गई है मेरी, और फिर भी दुनिया छोटी है ही नहीं है, दुनिया तो बड़ी ही है। तो अपनी दुनिया कौन सी है अभी? ये माइंड, तेरी स्पीच और तेरी बॉडी, इतनी तेरी दुनिया, और तेरी दुनिया का संबंध घर का। तो पप्पा जी, मम्मी जी, सब तेरा जो रिलेशंस है सब भी अभी समझ गई। बहुत करके घर में रहना है, वहाँ खास करके हाँ वो सब फाइल्स बोले, तो फाइलों का समभाव से निकाल करते जाना। समभाव महीना, उसमें किसी को लेना नहीं, देना नहीं, फियर नहीं, फेवर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, समझे ना। फिर भी व्यवहार से जैसा नाटक में बनते हैं, चाबी लग गई है, ऐसा क्रियाएं बनती रहेगी। वो तो फल स्वरूप क्रियाएं है, रिजल्ट स्वरूप। अभी समझी? अपनी की हुई क्रियाएं नहीं है, वो तो बनती है नेचुरली। लेकिन वो आज्ञा क्यों दी है कि आपको एक्सपीरियंस खुला हो गई, इसीलिए। तो ज्ञानी पुरुष का वो एक्सपीरियंस हमेशा बनता रहता है। अपना भी शरीर है, वो शरीर के अंदर वो एक्सपीरियंस बनता रहता है। हम ऐसे रहे थे। मुझे पहचानती है? कब से? पहले से। तू छोटी थी तब से? अच्छा। वो हर्ष भाई मालूम है तेरे को? कहाँ है वो? लंदन या यूएस में? वो कॉलेज में आया कि कहाँ गया? मेरे से शायद एक साल छोटा था। अबे नाना था, जाने से होता साथे रमता था, અહીંયા रहता था रसिक भाई। अब पहले ऐसे आया था रेवा। तो ऐसा हो गया। ये अजमेर वाली है, अजमेर वाली ना?
तू भी। तो 5 आज्ञा में ये पहली 2 आज्ञा मुख्य है, लेकिन व्यवहार मेरा लाइफ का बाकी है। उसके कारण तीसरी और चौथी आज्ञा में विशेष हमें अलर्ट रहना है लाइफ में, जिसके कारण पहली 2 आज्ञा हमें सही ढंग से आहिस्ते आहिस्ते नेचुरली रहती जाए। हमें रहना न पड़े कि मैं व्यवहार दृष्टि से प्रीति हूँ, प्रीति न प्रतीति, व्यवहार दृष्टि में प्रति किसी को बोलना नहीं पड़ता हमें, क्योंकि हम तो रहता ही है, वो तो ऑटोमेटिकली। हाँ, नाम ऐसा है, नाम का गुण ऐसा है, उसमें हमारी चिकटपन इतनी लग गई है तो रहता ही है। लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ, इतना आसानी से रहने वाला नहीं है। अभी समझे? इसलिए जो प्राप्त हुई है उसकी तो अमूल्य कितनी है। तो जीवन मूल्य वाला नहीं है ऐसा नहीं है, अभी जीवन बहुत मूल्यवान हो गया। ह्यूमन लाइफ हमेशा के लिए मूल्यवान है। भारत में जन्म पाया हुआ कोई भी मनुष्य, बॉय गर्ल लेडी जेंट कोई भी हो, सभी लोग इक्वली इम्पोर्टेंट है, बहुत प्राइसलेस है, प्राइसलेस। तो क्यों? तो यही लाइफ से हमें हमारी वैल्यू दरअसल उसमें उसकी उपयोगिता, यूजफुलनेस हमें पक्की हो जा रही। कैसी कि तो हमारी अंदर की हैप्पीनेस जो सिंगुलर होनी है, उसमें चढ़ाव उतार नहीं होना, कायम की एक सखी होनी है, वो हमें प्राप्त हो जावे। सभी लोग अंदर हैप्पी होने के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है कि नहीं? कि बाहर से हैप्पी होने के लिए खाना मिला, जल मिला, रहना मिला, ऐसा कोई अच्छा लगे, मुझे अच्छा लगे इसीलिए अच्छा बात बोले तो अच्छा लगे, ऐसा हैप्पी करेंगे? वो कितना चलेगा, कितना हो? वो तो चलता ही बनने वाला है, वो चलने ही वाला है व्यवहार। अब तो बड़ी है, पीछे ये लोग तो सीखना है सबको, समझे कि नहीं? हाँ, तो उसको सुख बोलते हैं, सुख, ब्लिस। तो ये शुद्धात्मा का स्वभाव सुख वाला है, शरीर का स्वभाव सुख वाला नहीं है। शरीर का स्वभाव सुख और दुख दोनों वाला है। सुख वो भी सफरिंग है, लेकिन पसंद आने वाला सफरिंग है, और दुख नापसंद वाला सफरिंग है। ऐसी बात हो गई है? अरे पर किसने बताया कि सुख पसंद आने वाला सफरिंग है? किसी को लगता नहीं, नहीं? पूछो जो ना, जॉय, हैप्पीनेस, एनीबडी बिलीफ? नो। कि सफरिंग? नो, नहीं, वो तो सुख है। समझी? अभी समझ गई ना? वो भुगतान है और कुछ नहीं है। जो ड्यूअल स्वभाव का सिक्के की 2 बाजू है, वो भुगतान है। कैसे भुगतान है? आगे डूअरशिप हो गई थी, उसके आज भुगतान स्वरूप से लाइफ चली जाती है, पूरी भुगतान 100%। तो आज डूअरशिप तो रही नहीं अभी, लेकिन अभी ड्रीम में, स्लीप में भी डूअरशिप खड़ी न हो जावे हमारे लिए, मैं प्रतीति। इसी कारण हम ये प्रयोग जारी रखें, और जब जहाँ तक हमें अच्छा नेचुरल न हो जाए तो काम करते रहो ऐसा। हाँ, रात्रि का प्रयोग बताया था ना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा को कसो जाने का, समझिए सबको। हाँ, ये थोड़े दिन चालू रखो, जहाँ तक आपको जरूर पड़े, जिसको जैसी समझ में आया। और वो विधि हर बोल दे, समझे? और कब हर रोज शुद्धात्मा की दृष्टि की प्रैक्टिस पक्की होती जावे, इसके कारण बाहर व्यवहार को व्यवहार की दृष्टि से घर में भी देखो और बाहर भी देखो। उसके लिए सारा दिन में जितना समय मिले फ्री टाइम, उसमें उसकी प्रैक्टिस करो कि चलो हम घूमने निकले, आज थोड़ा मन बहलावे, रिक्रिएशन मिल जावे। तो लेकिन आज्ञा धर्म से तो हमें 2 दृष्टि से आज
रहने के लिए निकल जाते हैं। चलो, तो बाहर निकलते हैं तो व्यवहार दृष्टि से तो दिखाई पड़ेंगे, तो व्यवहार दृष्टि, वो शुद्धात्मा दृष्टि से पहले देख लेना है और पीछे सबको व्यवहार दृष्टि से देखना है। कोई बोले प्रतिदि हाँ हाँ ऐसा है तो बोलना है, कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा। वो सब कैसा आपको बनता जाएगा आहिस्ते आहिस्ते। वो जैसा एक ड्रामा में है, नाटक में है, और नाटक में सच्चापन जैसा लगता है लेकिन सच्चा नहीं है, ऐसा ये बनता जाएगा। आपका व्यवहार आदर्श बनता जाएगा, सभी को पसंद आएगा। और आहिस्ते आहिस्ते, एकदम तो मालूम नहीं पड़ता है, जो भ्रांति में है वो एकदम तो उसको मालूम पड़ता ही नहीं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते पड़े। मनुष्य है ना, उनके अंदर आत्मा है ना, उसको मालूम पड़ेगा ही। जैसी मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन आती है दृष्टि के अंदर, और व्यवहार दृष्टि में हम ज़्यादा कम हमारा होता जाता है, तैसी तैसी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की, हमारी जैसी स्थिति है उसके कारण सभी को उसकी ऑरा वाइब्रेशन चली जाती है, सबको फील होता है। लाइव है ना सब लोग, समझी? ऐसी बात है। अभी समझ गई कि नहीं समझी? मच्छर बहुत काटते, ऐसा 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 करते रहेंगे, अभी ऐसा नहीं करेंगे आप, ऐसा करके उड़ा देंगे बस, तो देखो मजा आ जाएगी। पीछे आहिस्ते आहिस्ते आपको काटेगा भी नहीं। खरे सच्ची, मैं अनुभव से बोलता हूँ। खटमल भी ऐसा करेगा, देखो। पर थोड़ा उसका बिजनेस बाकी है, उसको पूरा करने दो ना। हमें अलाउ नहीं करते उसको, क्या कर वो भी उसका बिजनेस है ना, अपने उसके साथ हो गया था तो क्या करे। है ना, ऐसी है लाइफ। अभी समझ में आता है? सो एक मनुष्य के नाते हम एक कुदरत और कुदरत की सारी अरेंजमेंट में, सारा वर्ल्ड में हम खुद के लिए ही होली एंड सोली फुल्ली 100% खुद के लिए, फॉर आवर ओन सेल्फ, बाय आवर सेल्फ, हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, समझे? और इसी कारण हम सबके साथ व्यवहार से रहते हैं, तो वो आसानी से नेचुरली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शरीर के साथ की समझ में आ रही। उसके कारण सभी के साथ ऐसा रिस्पॉन्सिबल व्यवहार हमेरा जैसा व्यवस्थित शक्ति से करवाती है, जैसा पपेट को नचवाते हैं हम हमारा बनाया हुआ, ऐसी व्यवस्थित शक्ति से जैसा साइंटिफिक जितना साइंस है कि कर्तापन का था, वो कर्तापन खाली होता जाता है। अभी समझी आगे का, तो समझी? तो खाली भोक्तापन जितना रहे इतना वो बड़ा अच्छा नेचुरल रहता है। एक अच्छी डांसर है तो उसको कर्तापन वाला नहीं है तो एक एक्सेलेंट डांसर हो जाएगी वो, क्योंकि नेचुरल है ना वो। लेकिन मैं क्या सबको दिखाऊं मैं कैसे, तो विषय इतनी कच्ची हो जाएगी। तेरे को क्या लगता है? ऐसा व्यवहार में सभी जगह अप्लाई होता है। हमारी छोटी सी घरेलू डे टू डे अवर होम लाइफ में, समझी? यू अंडरस्टैंड? हाँ, समझी ना? तो उसमें डिफिकल्टी आएगी कहाँ? हाँ, लेकिन स्पेयर टाइम में प्रैक्टिस करनी जरूर पड़ेगी। फ्री टाइम थोड़ा इन द होल डे, एक हाफ एन आवर, इतना टाइम नहीं मिले। हम टीवी देख लेते हैं, ये देखते हैं, लेकिन देखते हैं तो प्रयोग से देखो ना कि भैया व्यवहार दृष्टि से दिखती है प्रतीति, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा करके बैठ जाओ ना, कौन ना पड़ता है? हम प्रतीति की कोई व्यवहार को रोकते नहीं है, होने दो, लेकिन शुद्धात्मा दृष्टि के साथ। अभी समझ गए? बोलो हाँ। तो इसी से हमेरा शुद्धात्मा का अकाउंट जो कभी भी हुआ नहीं है, जो बिजनेस दरअसल बिजनेस है, जहां कभी भी लॉस है ही नहीं, केवल ओनली बिजनेस का प्रॉफिट। क्यों?
कि बॉडी के साथ वैसे रहे कि बॉडी जो सब्जेक्ट टू लायबिलिटी है तो उसमें से लायबिलिटी पे आउट होती जाती है, अर्थात हमारा सारा सफरिंग उसमें एग्जॉस्ट होता जाता है। अभी समझे और नहीं सच्ची बोलने हैं, सच्ची अकाउंटेबिलिटी खाली होती जाती है। अभी समझे, हिसाब हमेरा चुकते होता जाता है। बैंक का ड्यू हो, अगर मंथली इंस्टॉलमेंट कमती हो तो अच्छा लगे ना, मैं तो बोलने ये तो रोज का हो गया और रोज में तो घरे में तो कितना है, तो उसमें भरी पड़ेगा हमें। खाली जागृति, अलर्टनेस। जाओ 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 जाओ, ये 5 आज्ञा कर दी, जाओ जाओ से गाड़ियों अपनी कविताओं लगे जब ये गाड़ी सुंदर में ना गाड़ी ना के भाई गाड़ी जा 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 छोड़ो, ऐसी बात है। तो 5 आज्ञा तो हो गई और शुद्धात्मा का अपना अकाउंट ऐसा बनता ही जाएगा, लेकिन उसको बरोबर केयर लेने के लिए मेरा शुद्धात्मा अकाउंट ऐसा बढ़ता जावे तो मेरा आनंद बढ़ता जावे, मेरी शक्तियां आत्मा की खुलती जाए, शुद्धात्मा की, कि जिसके कारण जो अंदर की वीकनेसेस है, नबड़ाइयाँ है, डेफिशिएंसीज है मन वाणी और काया में, उसमें मुझे शक्ति से, शुद्धात्मा की शक्ति से मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, सो दैट आई कैन ओवरकम with balance, equanimity, without taking any side. સમજાયું ને? કોઈનો પક્ષ નહીં. આપણે અંદર મનમાં વિચારો તો પક્ષ ના લઈએ આપણે, તો બહાર તો પછી રહ્યું જ નહીં. પછી બહાર બને એટલે બધું ડ્રામાટિક, નાટકી બનતું જતું જશે, પણ ધીરે ધીરે બનશે. તો આ રીતે સમજી લેજો. હા, હવે 10 વાગી ગયા છે, એટલે આપણે 5 આજ્ઞા આજે તમને લોકોને જ્ઞાનમાં થોડાક જણ આવ્યા છે સમજાવીને, બરોબર? તો ત્યારે જો વધારે પાકું કરવું હોય તો આજે જ્ઞાન વિધિ રાખી છે ભાઈ, તો આવવા આજે ગુજરાતીમાં છે, આ તો હિન્દી હતું તો આના કારણે બધાને હિન્દીમાં થઈ ગયું. ये अलवर वाली है, तू अजमेर की तो अलवर की, ये भी हिंदी वाली है. अच्छा भाई, उनका एक्सपीरियंस है, बोलना उनको बोलना दो. देखो उनको एक्सपीरियंस क्या हो गया, सुनो हो सब लोग, ये बड़ा अच्छा है. ये तो हम पूछते हैं हमेशा. आपने बोला मुझे कि रात को प्रयोग करने के लिए जो बोला था, जब रात को प्रयोग किया, करते करते सो गए, सुबह जब उठे ऐसा लगा रात भर सोए नहीं. कौन सोया नहीं? मुझे ऐसा लगा कि मैं रात भर नहीं सोई. रात भर कौन नहीं सोया? शुद्ध आत्मा. बट मुझे मेरे अंदर से फीलिंग हुआ कि मैं रात भर सोई नहीं. और नहीं, तेरे को फीलिंग हुई, लेकिन भानु तो सोई. तेरे को थकावट नहीं लगी? नहीं, थकान नहीं थी, सुबह मैं उठ गई थी. हाँ, तो ये उसको नेचुरल स्लीप बोलते हैं. लेकिन अगर मैं सो गई तो उसको हैवी स्लीप बोलते हैं, भार वाली, बिना भार की. अभी समझ गई? देखो आप देखो, प्रयोग कर देखो. आपको नींद नहीं आए तो भी खुद में सो जाना. बॉडी, शरीर को सोने दो, जाओ, हमें शुद्धात्मा है, देखो मजा आएगी. तो सारी रात अपना शुद्धात्मा का प्रकाश दिया है ही साथ में है, तो आपको आप कुदरती निंद्रा आती जाएगी. कभी भी मनुष्य को कुदरती निंद्रा कभी भी नहीं आती है कलयुग में, तो नेवर. समझी? 1-2 आवर 2 आवर्स आई तो इससे साउंड स्लीप. लेकिन आपका एज के हिसाब से सबको ये जरूर है, सारा दिन शरीर काम करता रहता है तो उसको रेस्ट की जरूर होती ही है, इसी बात है. समझी? ये तो कुदरत बनता है. ये अनुभव है तेरा, तुम आपने अच्छा बताया अनुभव, लेकिन उसमें मतलब यही था कि शुद्धात्मा ने स्लीप उसकी नहीं थी, भानुप्रिया की थी. लेकिन मुझे मालूम ही नहीं पड़ा इस कब रात्रि थी और सुबह कब हो गई. ठीक है ना? तो कुदरती से वो तो हो गया, नेचुरल स्लीप.
ये तो कई लोगों को अनुभव होता है, समझे कि नहीं आप? हाँ, नेचुरल प्रतीति, समझी तू बेबी? हाँ, तो चालो अभी तो तेरे आवाज है कि तरह थी बपोरे તું જાણે. આ તો તને પાક્કું કરવું હોય તો, કારણ કે જ્ઞાન પણ પેલી વિધિ બોલજે, વિધિ રોજ. હા, હિન્દી તને ભાવે કે ગુજરાતી? હિન્દી, ઇંગ્લિશ પણ છે. ઇંગ્લિશ ફાવે છે, ગુજરાતી ચાલે તો ગુજરાતી આપી છે ને, હિન્દી પણ છે તારી પાસે. હા તો લઈ લેજો. કમ્પેર કરવા ના જઈશ કંઈ. હા, મળ્યું છે તે. You will be loser, mind you. Present day life is such કે ઇઝીલી કમ્પેરેબલ થઈ જાય એવું છે. હા, બહુ મુશ્કેલ છે, બહુ જ મુશ્કેલ છે. એટલે સમજી બહુ ચેતીને ચાલજો. તમને પોતાને જે પ્રાપ્ત થયું છે, આપને જો પ્રાપ્ત કિયા है वो अनन्य है, अनन्य है और एक ही है. करके चले जाना. उसमें आपका ईगो बढ़ने वाला नहीं है, हम बताते देते हैं आपको. लेकिन ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल लाइफ में अंडरस्टैंड होना, पॉइजन पचाना ऐसा है. एक पॉइजन अगर डाइजेस्ट हो सकता है आदमी से, तो ये प्रिंसिपल डाइजेस्ट हो सकेगा. बहुत मुश्किल है, समझे? बहुत मुश्किल है. चलो, इसीलिए मैंने ये कॉशन है और कुछ नहीं है. चलो, तो अब मंत्र बुला लो. नमो वितरागाय.